ट्विंकल, थैंक गॉड फॉर कमिंग ओवर हियर यार। मुझे लग नहीं रहा था कि तू आएगी, बट तू आई मेरे लिए। क्योंकि मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ वो सब सामान लेने आई हूँ। मैं नहीं चाहती वो सब सामान गलत हाथों में फंसे, इसलिए जल्दी मुझे सामान दे, मुझे जाना है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, पर मुझे अच्छा लगा कि तू अभी भी मुझे ट्रस्ट करती है। थैंक यू। यूं भी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, जल्दी से मुझे सामान दे, सब मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ। ऑफ कोर्स। ये ले ड्रिंक, वो सारे गिफ्ट्स हैं, सारी निशानियां तूने मुझे बहुत बहुत प्यार से दी थी। इन्हें मैंने संभाल के रखा हुआ है। आज भले ही हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए, लेकिन तेरी यादें अभी भी मेरे साथ हैं। सब कुछ खत्म हो गया, अब ना तो ये गिफ्ट्स मेरे पास है और ना ही तू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जस्ट वन लास्ट था क्या, इसके बाद आई स्वेयर तू मुझे मेरा चेहरा कभी नहीं देखेगी। क्या कर रहा है? बता तू कौन है और तुझे किसने, वरना इतना मारूंगा ना खुद को पूरी उम्र पहचान नहीं पाएगा। बोल। साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब, वो तो यूवी साहब ने मुझे पैसे दिए थे और कहा कि कैमरे की लाइव फीड यहाँ टीवी पर दिखानी है। उन्हें ट्विंकल मैम की इज्जत गिरानी थी उनके ससुराल वालों के सामने। साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, 50,000 रुपए के लिए मैं ये काम करने को तैयार हो गया साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे चले दो साहब। साहब गलत हो गया साहब, मेरा यहाँ अपनी शक्ल में दिखाना समझो। हाँ साहब। दूर हट मुझसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अगर एक बार और तूने मुझे छुआ ना तो याद रखना यूं, अगर मैं तुझ पे एक बार हाथ उठा सकती हूँ तो दूसरी बार भी उठा सकती हूँ। मेरी चुप्पी का फायदा मत उठा तू और मुझे जाने दे यहाँ से। बैठ के कमाल की। पुत्र तू यहाँ क्या कर रहा है? जी कुछ नहीं, मैं बस ऐसी वीडियो और साउंड चेक कर रहा था, देख रहा था टीवी चल रहा है कि नहीं। टीवी ठीक हो गया ना? जी चल रहा है। ओ कोई ट्विंकल को बुला कर लाओ, वो भी वीडियोस देख ले। हाँ मैं जाता हूँ, उसको बुला के लाता हूँ। ट्विंकल को मैं ले आता हूँ। ठीक है। मिल लिया यूवी से? मिल गई शांति। बाय द वे आज तेरा पब्लिक तमाशा बनने वाला, कहा था ना वो सुधर नहीं सकता। तेरा और यूवी का सारा सच हमारे परिवार वालों के सामने आने वाला था आज। तूने तो कसम खा रखी है कि मेरी बात तो सुननी नहीं है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत स्मार्टली उसने प्लान बनाया तुझसे मिलने, तुझे गले भी लगाया नहीं। उसका लाइव फुटेज वहां टीवी पे चल रहा था, जहां तुझसे मिलने गई थी ना वहां कैमरा लगा हुआ था जो यहाँ टीवी से कनेक्टेड, ताकि हमारे परिवार वाले ना सब देख ले। उसका प्लान तुझे बदनाम करना सबके सामने। नोकुन, मैं हुई बेवकूफ, तू कभी समझ ही नहीं पाई। मैं यूवी को ना उसके खेल
उसे बार बार मौके देके पछताई हूँ मैं। आज भी मैंने सोचा कि शायद वो बदल गया, पर देख तू, इडियट हूँ मैं। यूं भी कभी सुधर नहीं सकता। जितने मौके देती हूँ उतनी बार पछताती हूँ। एक गलत इंसान से पागलों की तरह प्यार किया मैंने, और तू सही कहता था, प्यार में अंधी लड़की थी मैं। और अब जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, कि मेरी गलतियों की सजा है जो मुझे मिल रही है, मैं डिजर्व करती हूँ ये। मेरी गलती, मेरे साथ यही होना चाहिए, एकदम ठीक हो रहा है मेरे साथ। एक बात तो साफ, उषा आंटी मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। अगर वो मेरी और कुंज की शादी के इतना खिलाफ है तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा ये शादी से पीछे हटने में। लेकिन मैं उषा आंटी को कैसे समझाऊं कि अलीशा कुंज से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसके पैसे के पीछे पड़ी है। मामला बिगड़ता जा रहा है। यहाँ कुंज और मेरी शादी हो रही है और वहाँ अलीशा और कुंज की शादी कराना चाहती है उषा आंटी। मैं क्या करूं? ओए, तू इत्थे क्या कर रही है? मैं तेनू सारी जगह ढूंढ चुकी हूँ। तेरी चुनरी चढ़ाने की रस्म शुरू होने वाली है पुत्र। छेती छेती तैयार होके आजा जल्दी। ट्विंकल, मैं तेनू कितनी बार समझा चुकी हूँ, अब तू सरना खानदान की बहू बनने जा रही है पुत्र। ये बचपना छोड़ और अपनी जिम्मेदारियों को समझ। अब तो अपने ससुराल जाएगी और वहां तेरी माँ नहीं आएगी तेनू हर गल समझाने। तेनू अपनी सास को इतना खुश करना है कि वो मैनू आकर कहे कि उन्हें कितनी चंगी बहू मिली है। और मुझे पता है तू हर कसौटी पर ना खरी उतरेगी। माँ प्लीज, आप मेरी इतनी तारीफ मत करो। आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। वेरी गुड, जल्दी से तैयार होके आजा फिर। माँ चाहती है मैं एक अच्छी बहू बनूं, जिससे मेरी सास को मुझ पे गर्व। लेकिन उषा आंटी तो मुझे अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती। ये बात माँ को कैसे कहूँ? चलो खिलाओ। अरे जीजू, अब क्या सोच रहे हो? किसकी वेट कर रहे हो? चलो खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल वेट, चलो कम ऑन कुंज। चलो चलो। चलो आप भी खिलाओ। इतनी गिर जाओगी कि मेरी माँ को इन्वॉल्व कर लोगी, मैंने नहीं सोचा था। लोगों के दिल के साथ, उनके विश्वास के साथ, उनके प्यार के साथ खेलना बंद करो। चलो क्या आंसू देख रही हो? दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जो तुम्हारी वजह से
जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। और जिंदगी में कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जस्ट गो, इनफ। हाय, ये सब क्या है? ये मेरे सारे कपड़े बिखरे हुए क्यों है माँ? पुत्र, ऐसा मैंने जानबूझकर बिखरा के रखा है। मैं भी तो देखूं मेरी ट्विंकल कैसे इन सबको अच्छे से समेटकर अलमारी में रखती है। क्यों? अरे पुत्र, मैं तुझे समझाता हूँ। आजकल तेरी मम्मी ना नए मिशन पे लगी हुई है, तुझे आदर्श बहू बनाना। इसलिए उनके सामने कपड़े तय कर, अलमारी में डाल, उन्हें दिखा, उन्हें खुश कर। है? चल अब पुत्र, ये जो बड़े बड़े सूट्स है ना, इन्हें हैंगर पे टंगा देना, वरना इनमें क्रीज आ जाएंगे। और हाँ, ये जो दुपट्टे हैं ना, इन्हें तो ऐसे भी टंगा सकती है। मुझे नहीं सीखना ये सब। अगर मैं ये सब सीख गई फिर तो आप कभी भी नहीं आओगे ना मेरी हेल्प करने, और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरी माँ हमेशा चाहिए। मैं नहीं सीख रही। पुत्र, मैनू कितने जाना है? हाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगी पुत्र। लेकिन देख, शादी के बाद ये सब कुछ तेनू अपने आप करना है, सब मैनेज करना है। और मैं नहीं चाहती कि तेरी सास ये कहे मैंने तेनू कुछ भी नहीं सिखाया, ऐसे ही वहां पर भेज दिया। चल जल्दी से समेट ले, चल। माँ, सब कुछ क्यों बदलता जा रहा है? क्यों मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा? हम हमेशा क्यों साथ नहीं रह सकते? यही तो दुनिया की रिवाज है। हर लड़की को किसी ना किसी दिन अपने ससुराल जाना होता है पुत्र। और तू कब से रोंदू होने लगी? रोंदू तो मैं हूं ना, तू हमेशा मैंने चिढ़ाती है। तू तो मेरी शेर बच्ची है, मेरी ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार है तू, है कि नहीं? ये तो छोटे छोटे जंग है, इसे जीत कर फटाफट मैंने दिखा। चल। मुझसे मिलने आओगी ना आप? हाँ पुत्र, आती रहूंगी और तू भी आती रहेगी। चल, अब कर दे जल्दी से। ओ, अब ये मिलिट्री ट्रेनिंग बंद करोगी पैना? फटाफट रेडी हो जाओ, मनोहर साहब ने सरप्राइज फंक्शन रखा है। की सरप्राइज है? ओ, मैनू की पता की रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शरीन फरहाद, मिर्जा साहिबान, इनका सच्चा इश्क है अभी तक। जमाने के सामने आप सबको याद, लेकिन जो गुजर गया उसे बार बार क्या दोहराना। आप सभी हैं यहां, तो क्यों ना कुछ नया सुनाना। तो सुनिए एक नई कहानी प्यार की। अमृतसर में हुई शुरुआत इस दास्तान की। एक हीरो था हमारा, दीवाना सा। एक हीरोइन थी, मस्तानी सी। आंखें मिली, दिल मिले, लेकिन ये प्यार नहीं था आसान, क्योंकि उनके प्यार के बीच में थी उनके परिवारों की दुश्मनी। उनकी मां के बीच में थी टकरार, कभी ना खत्म होने वाली बात थी। लेकिन हीरो और हीरोइन को अपने इश्क पे विश्वास था। चोरी चोरी, चुपके चुपके वो लोग मिलते रहे। एक दिन एक साथ होने के सपने देखते रहे। फिर हुआ कुछ दिन ऐसा
कि दोनों का प्यार से उठ गया विश्वास। उनकी लव स्टोरी में एंट्री ली एक विलन ने। बनता था वो बहुत अच्छा, लेकिन दिल में था सिर्फ उसके धोखा। पहले की उसने जबरदस्ती की एंगेजमेंट, फिर क्या उसने हीरोइन पे ऐसा वार कि टूट गया उसका प्यार से विश्वास। एक रात अकेले में उसने करी ऐसी घिनौनी हरकत कि मेरी दिलरुबा टूट गई, बिखर गई। बदनामी और जिल्लत से बचने के लिए उनकी फैमिली ने उसी विलेन के हाथ में दे दिया उसका हाथ। लेकिन जो हार मान जाए वो प्यार मैंने किया नहीं। अच्छी लग रही है। डोंट टेल मी मिस अमृतसर, हल्दी की रस्म में तो ये कपड़े पहनने वाली है। भाई तू यहाँ कर क्या रही है? टाइम कम है, जा जाके तैयार हो जा, रस्म शुरू होने वाली। हाँ तो हो जाऊंगी ना तैयार जब मुझे तैयार होना होगा। तुम मुझ पे कोई थीसिस कर रहे हो जो हर समय फालतू के सवाल पूछते रहते हो। हमेशा काटने को क्यों दौड़ती है? एक नॉर्मल सा सवाल पूछा ना तुझसे, बड़ा क्यों रही है? मैंने सोचा था 2 मिनट शांति से अकेले बैठूंगी सबसे दूर, लेकिन यहाँ पे भी आ गए अपनी लंबी सवालों की लिस्ट लेके। तू ये करेगी, तू वो करेगी, तू आएगी, तू नहीं आएगी, तू हल्दी के लिए तैयार होगी, नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जैसे तो बड़ी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। हाँ है ना, फिक्र तो बहुत है, पर खुद की, तुझसे शादी जो हो रही है। और बाय द वे, तुझे तैयार होना है हो, नहीं होना है मत। फंक्शन पे आना है नहीं आना मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मुझे और परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। मुझे बार बार रह रहे कि यूवी का रात का ड्रामा याद आ रहा है। वो तो अच्छा अनीता आंटी उसे ले गई, नहीं तो वो पता नहीं क्या करता। मुझे यूवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई जस्ट होप वो शादी में कोई गड़बड़ ना करे। फिक्र मत कर, जब तक शादी नहीं हो जाती मैं उसे कोई गड़बड़ नहीं करने दूं। आई प्रॉमिस, शादी के बाद दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। अब ज्यादा उड़ना मत, ये सब तेरे लिए नहीं लीला आंटी के लिए कर रहा हूं। इनफैक्ट आज तक जो भी किया तेरे लिए नहीं लीला आंटी के लिए किया, समझी? जानती है ना मेरी एक ही कमजोरी, माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, भले वो तेरी माँ हो या मेरी। इसलिए तू ज्यादा खुश मत। हो काके, तेरे तो पसीने छूट रहे हैं यार। क्या बात है? नर्वस है? डर लग रहा है? घबराहट हो रही है? होनी भी चाहिए। वो क्या है ना कि जब जिंदगी की वाट लगने वाली होती है तो ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। एक बात बता, मुझे इनकरेज कर रहा है कि नर्वसनेस और बढ़ा रहा है? मैं तुझे इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू डिस्करेज हो रहा है। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई एम सो सॉरी आंटी, वो एक्चुअली मुझे लगा ट्विंकल के साथ मुझे रसम में बैठना है, तो जल्दी जल्दी मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और एक गिर गया। आई एम रियली सॉरी। कोई गल नहीं पुत्र, तू ठीक है ना? अब ठीक हूँ आंटी। कुछ तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। गलती हो गई, ठीक है। इट्स ओके भाई कुंज, गलती से मिस्टेक तो हो ही सकती है ना, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हल्दी तो सारी गिर के वेरी बैड हो गई है, ये तो हम यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू भाई? जी मैं एक सोल्यूशन दूं।
हाँ जी, आप बड़े स्मार्ट बॉय लगते हो, आप ही टेल कर दो सोल्यूशन क्या है। जी देखिए, हल्दी तो आपकी सारी निपट गई। कुंज ने हल्दी लगा रखी है अपने चेहरे पर, ट्विंकल के चेहरे पे हल्दी नहीं है। क्यों ना कुंज के चेहरे की हल्दी ट्विंकल के चेहरे पे लग जाए। मतलब रस्म तो हमें पूरी करनी है ना। एक्सीलेंट आइडिया है ना लीला दीदी जी? हाँ बिल्कुल सही है। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है इस रस्म को पूरा करने का? देख लीला, अगर तू यहाँ मुझे कोई स्पीच देने आई है या धमकी देने आई है तो प्लीज फॉरगेट इट। ना तो मैं कोई धमकी देने आई हूं और ना ही कोई स्पीच है, तो बस तुझसे ये कहने आई हूं, क्या तेनों नहीं लगता हमें इस दुश्मनी नू यहीं खत्म कर देना चाहिए? देख अनीता, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, वक्त और जिंदगी ने हमारा बहुत इम्तिहान लिया है, और अब इस दुश्मनी का बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। वैसे फॉर अ चेंज आज तूने बात बिल्कुल सही कही। इससे पहले कि हम ये दुश्मनी खत्म करें, तूने सालों पहले जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसकी भरपाई तुझे करनी पड़ेगी। अनीता, तेनू पता है सच क्या है? तू सच समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही अनीता? कि बरसों पहले जो कुछ भी हुआ उसमें तेरे पति की गलती थी। गलत तो मेरे साथ हुआ था अनीता। तू इस बात पर यकीन क्यों नहीं करना चाहती है? अरे मैं कैसे यकीन कर लूं तेरी बात पे? तेरे बार बार झूठ बोलने से कोई झूठ सच हो जाएगा, और मैं क्यों मान लूं तेरी बात? सच किसी के यकीन करने ना करने का मोहताज नहीं होता अनीता, और सच ये है कि तेरे पति की ही गलती थी। झूठ बोलती है तू, गलती तेरी थी, मेरे पति की नहीं। ना तू मेरे पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगाती और ना मेरा घर टूटता। बरसों पहले जो तूने किया उसकी वजह से तूने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया तूने। मेरी यूवी के सर से उसके बाप का साया उठ गया। मैंने झूठ नहीं बोला, तू ही सोचना बिना वजह में तेरे पति पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाती? वाहेगुरु जी भी 115 साल पहले जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। आप तो जानते ही हैं, ट्विंकल के पापा के डेथ के बाद अब मैनू ही अकेले अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना है। अगर मैंने कुछ हो गया तो मेरी ट्विंकल तो अकेली पड़ जाएगी। समझ सकता हूं, जवानी में अकेलापन खाने को दौड़ता है। आपको भी अकेलापन खाता होगा ना? उसके लिए ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अरे आप तो टेंशन में आ गई। मुझे पता पति की कमी क्या होती है, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुम इलाज के बहाने यहाँ आती रहना और हम लोग यूं ही मुलाकात करते रहेंगे। तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और जो पति की कमी है मैं सब संभालूंगा। तुम्हें आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ? एक डॉक्टर होकर आप पेशेंट के साथ इस तरह से पेश आते हैं? शर्म नहीं आती तेनों? इसमें शर्म की क्या बात है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम्हें पता है ना, तुम एक विधवा हो और इस समाज में विधवा की क्या पोजीशन होती है पता भी है तुम्हें? एक मौका तो दीजिए मुझे। अरे छोड़िए मुझे, एक मौका। छोड़ मैनू, संभालूंगा। लिमिट्स में रह समझे। तेरी इस गिरी हुई हरकत के लिए मैं तेनों छोड़ूंगी नहीं। इसकी सजा तेनों जरूर मिलेगी। छी! यही है उस दिन का कड़वा सच जिस पर तू यकीन नहीं करना चाहती। मैंने तो बस वही बयान किया था जो कुछ मेरे साथ हुआ था। तू तब भी झूठ बोली थी और आज भी तू झूठ बोल रही है। सच वही था जो मेरे पति ने मुझे बताया था। तू गई थी उनके पास उनकी मदद मांगने। वो इतने बड़े डॉक्टर जो थे अमृतसर में,
तुझे क्या लगा था तू उनके नाम का फायदा उठाएगी? और जब उन्होंने मना कर दिया तेरी मदद करने से तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तूने उन्हें इतना बदनाम कर दिया कि वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ अनीता। हाथ मत लगा मुझे। तूने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना लीला, मैं तुझे उसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। अरे मेरे जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ के कोई पति तेरी जैसी सिंपल औरत के पास क्यों जाएगा? फिलहाल तो मैं यहां से जा रही हूँ, लेकिन एक बात तू याद रखना लीला, सालों पहले तूने जो कुछ भी मेरे साथ किया ना, उसकी भरपाई तुझे करनी ही पड़ेगी। अब मैं तेनू कैसे यकीन दिलाऊं अनीता कि तेरे पति ने मेरे साथ उस दिन वो बेहुदा बदतमीजी की थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा किसी औरत के साथ ऐसा करे। इस सब में मेरे से अगर एक गलती हुई तो सिर्फ इतनी कि जब मैंने पुलिस में कंप्लेन की, मैंने नहीं पता था कि डॉक्टर लूथरा अपने आप को गोली मार। भाई कुंज, आई होप कि तुमने वेडिंग ड्रेसेस की ट्रायल ले ली हो। फिटिंग ठीक है ना? वैसे ये शेरवानी जो मैंने तुम्हारे लिए चूज की है ना, बहुत अच्छी है ना? डैड, आज तक आपकी पसंद की हुई चीज को इनकार किया जो आज करूंगा। आज तक आपने जो भी कहा वही खाया, वही पिया, वही पहना, वही किया। आपके हुक्म के आगे मेरी हाँ या ना हाँ मैटर करती है। तुम्हें ना मुझसे बहुत ज्यादा शिकायतें, खासकर इस शादी को लेकर, पर मैंने ना हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट सोचा। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। इसीलिए ना मैंने तुम्हारे लिए ट्विंकल को पसंद किया, क्योंकि मैं जानता हूं ट्विंकल तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। ट्विंकल अब इस घर की बहू बनने वाली है और मैं नहीं चाहता हूं कि उसे यहां ना कुछ भी तकलीफ हो, क्योंकि अगर ट्विंकल को तकलीफ हुई ना तो मुझे तकलीफ होगी और उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ होगी और तुम उसका पूरा पूरा ख्याल रखोगे। एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे पापा मुझसे बात करने आए। आपने यकीन दिला दिया कि नहीं, मनोहर सर ना बात करने आए। एटलीस्ट आज मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे मुझे लगा आज आप मुझसे मेरे बारे में बात करेंगे, मुझे बिठा के समझाएंगे, पर नहीं, आज भी आपकी सपोर्ट नहीं, का ऑर्डर ही मिला। कुछ चीजें नहीं बदल सकती लैड। यू आर राइट, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।